साथियों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मंजीत सिंह पे। और दोस्तों आज हम लोग एजुकेशन का बात नहीं करेंगे, आज हम लोग मोटिवेशन का बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं और फिर अपने जीवन से निकाल देते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति यदि चाह ले तो कैसे अपने लाइफ से इम्पॉसिबल को हटा के पॉसिबल कर सकता है। दोस्तों ये कहानी है सियालकोट की, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है। दोस्तों बात हमारे आज़ादी के पहले की है। सियालकोट नामक एक जगह पाकिस्तान में था और वहाँ पे एक बच्चा जो कि बहुत छोटा था, बहुत शरारती था। दोस्तों हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा बने, तो इनके माता पिता का भी ख्वाहिश था कि ये पढ़ लिख के बड़ा बने, लेकिन इनका पढ़ाई में कभी भी दिल नहीं लगा। ये हमेशा इधर उधर करते थे पढ़ाई के समय और बहुत मुश्किल से ये 5वीं क्लास तक पढ़े। जब इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, ये बड़े होते गए। तो जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि या तो पढ़ो और नहीं तो नौकरी करो, तो इनका भी नौकरी कई एक जगह पे लगाया गया। इनको साबुन फैक्ट्री में भेजा गया, इनको कपड़े की दुकान में लगाया गया, कई एक जगह इनको लगाया गया। और जब कहीं भी ये सफल नहीं हुए तो लास्ट में इनके जो माता पिता थे इनको अपने बिजनेस, अपने मसाले के बिजनेस में लगा दिए। दोस्तों ये काम जैसे तैसे करते थे, लेकिन जब ये 15 साल के हुए तो इनकी शादी कर दी गई और इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों जिम्मेदारी आने के बाद हर व्यक्ति सही हो जाता है, सही तरीके से काम करता है। और इससे हम लोगों को भी एक सीख लेना चाहिए कि यदि आपके टीम में कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालें। तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आई, इनको समझ आ गया कि नहीं, जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, और ये अपना काम दिल लगा के करने लगे। और जो इनका बिजनेस था उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया और इनका बिजनेस चल पड़ा। पूरे सियालकोट में इनके मसाले की जो दुकान थी वो बहुत फेमस हो गई। ये अपने परिवार के साथ एक बेहतरीन जीवन जीने लगे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे ही इनके जीवन में थोड़ी खुशी आई तो प्रकृति ने एक नया मोड़ लिया, परिस्थिति बदल गई और इनके जीवन में एक कहर आ गया। दोस्तों बात उस समय की है जब जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो भारत छोड़ के तो चले गए, लेकिन भारत में एक खूनी लकीर खींच दिए। भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन बात इतनी नहीं थी कि हमारे यहाँ हमारे देश का बंटवारा हुआ। जब ये बंटवारा हो रहा था तो एक बहुत बड़ा खूनी खेल खेला गया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे। इसमें लाखों लोगों को अपना जगह, अपना देश छोड़ के निकलना पड़ा था। और उसमें दोस्तों ये भी शामिल थे, इनको भी अपना सियालकोट छोड़ना पड़ा और ये सियालकोट छोड़ के पाकिस्तान से अमृतसर आए। रात भर इन्होंने अमृतसर में रोड पे अपने परिवार के साथ अपना रात गुजारा। और दोस्तों उसी के साथ उसी रात एक दर्दनाक घटना घटी। चूंकि ये सड़क पे ये लोग रुके हुए थे तो एक ट्रक आया और इनके चाचा के पैर को कुचल के निकल गया। जैसे तैसे ये लोग अमृतसर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ये अपने बहन के यहाँ कुछ दिन रुके, लेकिन दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी दूसरे के यहाँ ज़्यादा दिन गुजार नहीं सकते थे। दाना पानी का इंतजाम करना था। दिल्ली में एक झोपड़ी बना के अपने परिवार के साथ रहना शुरू किए। अब मामला आता है कि दाना पानी के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें थी वो तो सियालकोट में पीछे रह गई थी। ये दरिंदगी के शिकार हो गए थे। जिनका अपना घर था, जिनका अपना मकान था, आज वो बेघर होके शरणार्थी बन के इंडिया में अपने ज़िंदगी को जी रहे थे। दोस्तों जब ये सियालकोट से चले थे तो 1500 रुपया इनके पास था, जिसमें से 650 रुपया का इन्होंने तांगा खरीदा अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने ज़िंदगी के गाड़ी को धीरे धीरे आगे चलाने के लिए। और ये तांगा खरीद के तांगा चलाने लगे। बहुत सारे लोग पूछते थे क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो। ये बहुत ही दर्द के साथ बताते थे कि भाई साहब हम तो रिफ्यूजी हैं, हम तो शरणार्थी बन के इंडिया में रह रहे हैं। कुछ दिन ये तांगा चलाए, लेकिन तांगा चलाना इनको अच्छा नहीं लगा। तब ये तांगा चलाने का काम छोड़ के
अपना पूर्वजों का बिजनेस, मसाले का बिजनेस शुरू किए। एक छोटी सी दुकान से इन्होंने मसाले का व्यापार शुरू किया। और दोस्तों कहा जाता है कि यदि दिल में सच्ची लगन हो और इंसान मेहनती हो तो कायनात भी उसके साथ हो जाती थी। इनका मेहनत दिन प्रतिदिन रंग लाने लगा। इनका जो व्यापार था धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये व्यापार बढ़ के बड़े दुकान का रूप ले लिया। दोस्तों जब इनका व्यापार चला तो ये अपने दुकान का कई एक ब्रांच खोलने लगे। क्योंकि इनके प्रोडक्ट में क्वालिटी होता था, इनके अंदर ईमानदारी थी, ये मेहनत करते थे, तो धीरे धीरे इनका बिजनेस चलने लगा दोस्तों। और ये बिजनेस जब चलने लगा तो मैं बता दूं कि ये व्यक्ति जो पांचवी पास थे, जिनके जीवन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव आया, ये कोई और नहीं दोस्तों, आप इनका चेहरा देख के समझ गए होंगे, ये हैं महाशय धर्मपाल जी। ये एमडीएच के संस्थापक हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को जीरो से शुरू करता है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में की कहानी को तांगे से शुरू करता है, आज वो एमडीएच जैसे कंपनी का मालिक है। आज इनका लाइफ स्टाइल लग्जरी है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, मामला ये नहीं है कि ये जीरो से हीरो बन गए। मामला ये है कि ये जीरो से हीरो बनने के बाद भी नहीं बदले। ये अपने माँ के नाम पे बहुत ही अच्छा अस्पताल बनवाए, इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला, लेकिन इनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। ये आज भी 4:45 बजे जग जाते हैं, सुबह टहलते हैं, योगा करते हैं, घर में अपने परंपरा के हिसाब से प्रतिदिन ये हवन करते हैं, तब जाके अपने काम की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, जहां हमारे यहाँ 60-62 साल के उम्र में लोग बोलते हैं कि अब हमारा उम्र काम का नहीं है, तो ये आज 97 साल के हैं और वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सीईओ हैं, वर्ल्ड के सबसे महंगे सीईओ हैं। और एज ए सीईओ इनको लगभग 21 करोड़ रुपया महीना मिलता है। दोस्तों एक व्यक्ति जीरो से अपने कहानी को आगे बढ़ा के हीरो तक ले गए। आज ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज इनको देख के आपको लग सकता है कि नहीं, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इंसान यदि ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और इनका एक स्लोगन है दोस्तों कि ईमानदार बनो, मेहनत करो और मीठा बोलो। यानी लाइफ में आगे बढ़ना है तो ईमानदार बनिए अपने प्रति, ईमानदार बनिए अपने लोगों के प्रति, मेहनती बनिए, मेहनत कीजिए, मीठा बोलिए। जहां दोस्तों इनके लाइफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इनके लाइफ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। परिस्थिति चाहे कितनी ही परीक्षा आपकी क्यों न ले, आप यदि चाहें तो अपने दम पे अपना इतिहास खुद बना सकते हैं। इनके कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, हमें अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों सोच के देखिए कि जहां हम लोग जवां होके 9 बजे से अपने जिंदगी को शुरू करते हैं, वहां ये लगभग 97 साल के होके 5 बजे से अपने लाइफ को शुरू करते हैं। जहां हम आराम के चक्कर में रहते हैं, वहां ये आज भी जोश और जुनून के साथ काम के चक्कर में रहते हैं। जहां हमारे अंदर अहंकार भरा होता है, इनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। तो दोस्तों आपको भी इनके जैसा यदि बनना है, आपको भी यदि अपना इतिहास बदलना है, आप भी यदि चाहते हैं कि जीरो से हीरो बने, तो बस इनके स्लोगन को याद रखिए, ईमानदार बनिए, मेहनती बनिए और हमेशा मीठा बोलिए, कभी भी अहंकार को अपने लाइफ में आने नहीं दीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं और मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे साथी कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे साथी कुछ कुछ चीज़ों का डिमांड भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातों को अनदेखा कर रहा हूं। जिन्होंने भी जिस पॉइंट पे वीडियो बनाने के लिए बताया है, मैं उस जल्दी ही आपके डिमांड को पूरा करूंगा। बस इसी तरह प्यार से हमारे चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए और चैनल को जरूर प्रमोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइफ में यदि आगे बढ़ना है तो कहा गया है पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। तो मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपके पास और इस अनुभव के बल पे हमें लगता है कि आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।